नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार में। सोनू कुमार। अभी हम मौजूद हैं अयोध्या में, जो है श्री राम जन्मभूमि का जो है मंदिर का परिसर है और यहीं पर हम लोग मौजूद हैं। बहुत लोग जो है मंदिर दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं और लोग जो है दर्शन करके आ भी रहे हैं। उन्हीं क्रम में हमारे साथ एक भैया मिल गए। क्या नाम है आपका? जी, सुमेर सिंह नाम है मेरा। मंदिर के अंदर गए, दर्शन वगैरह किए? बिल्कुल, मकसद ही यही था आने का और बहुत अच्छा लगा अंदर जाने के बाद? भव्य, अद्भुत, अद्वितीय। मतलब जैसा लोग की बाहर जाता है कहीं मतलब घूमने के लिए, क्या लगता है उनको अब जो है एक टूरिज्म का केंद्र बना है? देखिए, टूरिज्म का केंद्र तो नहीं कहूँगा मैं, मेरे विचार है, ये पर्सनली विचार है। बाकी हब तो है ये आस्था का केंद्र, ये बड़ा आस्था का केंद्र है। 6वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य हुआ था, जब अपने धर्म 6वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य जी जब हुए थे, तब अपना धर्म, सनातन धर्म संकट में था, आपको पता है। और उस टाइम उन्होंने अपने धर्म का लोहा मनाया था। उस टाइम कई जो पंथ है, जो बाबा बागेश्वर जी कहते हैं कि धर्म नहीं वो पंथ है, कई पंथ चरम पे थे। एक पंथ को छोड़ के, वो तो 14वीं शताब्दी में आया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जग जाहिर है, उन्होंने तो अपने काटे हुए हैं। लेकिन जो अलग अलग पंथ हुए ना, उनको एकत्रित करने में शंकराचार्य जी का बड़ा योगदान था। और 4 शंकराचार्य, चारों मठों का मठाधीश है। उस टाइम जब घोर संकट में था, तब उनका आस्था का केंद्र हुआ करता था शंकराचार्य जी का मठ। और अब ये अयोध्या आस्था का मूल केंद्र होगी हिंदुओं का, बिल्कुल सनातनियों का, हिंदुओं का, जो राम को मानते हैं, जो विष्णु को मानते हैं, जो शंकर को मानते हैं, अपने 33 कोटि देवता है उन सबको मानते हैं। सूर्य, चंद्र, प्रकाश, अग्नि सब उसमें शामिल है। हिंदू धर्म का, सनातनी का ये केंद्र बिल्कुल आस्था का केंद्र रहेगा। इसके साथ पर्यटन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज आप नोट कर ले, आप चाहे किसी भी एक दुकानदार से पूछना कि भैया आपकी इनकम कितनी, लिख लेना आज से 10 साल बाद में या 3 साल बाद में या 2 साल बाद में आप उनसे पूछना कि भैया आज तेरी इनकम कितनी है, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। अभी मंदिर आधा अधूरा ही बना है और बाहर में काम वगैरह ही चल रहा है। जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा 22 जनवरी को, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तय था, भगवान रामचंद्र जी को यही मंजूर था। और मुझे तो लगता है कि आज अयोध्या में ऐसा कोई देव नहीं है जो नहीं आया होगा। अपनी आंखें ही ऐसी है कि अलौकिक चीज़ को नहीं देख पाती। अपन लौकिक संसार के हैं, तो इस लोक की चीज़ें देखते हैं। मैं आपसे प्रॉफिट होगा तो मैं आपसे 2 बात मीठी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, सीधा निकल जाऊंगा। तो ऐसी आंखें नहीं है अपने पास, दिव्य दृष्टि नहीं है जो उनको देख सके। बाकी सारे देव देवता यहाँ विराजमान है, सब आ चुके हैं। उनको भी बेसब्री से प्रतीक्षा है 22 तारीख की। लोगों को लगता है कहीं ना कहीं श्री राम प्रभु जो है सवार हो चुके हैं। जिस तरह से लोगों का भीड़ का टोली आ रहा है, देखने से क्या लगता है आपको? भीड़ का टोली आ रहा है। कई लोग है ना पैदल आ रहे हैं, कई साइकिल से आ रहे हैं, कई बाइक से आ रहे हैं, कई बंगाल से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई नेपाल से आ रहा है, कोई कोने से लोग आ रहे हैं। देश के नहीं, वर्ल्ड के टॉप कोने से आ रहे हैं। अभी एक भाई साहब एक हवाई से आए। हवाई यूएसए में एक कंट्री है, एक मतलब प्रांत है यूएसए, वहाँ से बंदा हवाई से आया। एक बंदा अंग्रेज इंटरव्यू ले रहा था, मैं भी देखा। भाई साहब को हिंदी नहीं आ रही थी, पर वो भी जय श्री राम का रट्टा लगा रहे थे। इससे ज़्यादा एक मलेशिया वाले भाई साहब थे भी, राम मंदिर में जो टोकन कटा रहे थे उस टाइम में, जो डोनेट का टोकन हो रहा है इधर, आप भी चाहो तो आप भी कटा सकते हो वहाँ जाकर। तो वहाँ वो भाई साहब को दिक्कतें हो रही थी, वो हिंदी नहीं जानते थे। वो मलेशिया से है, अब हवाई से कोई आ रहा है, कोई मलेशिया से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है, तो क्या कहोगे? भगवान तो यूनिवर्सल है। आपको सऊदी अरब में भी आपने कई बार यूट्यूब के चैनल से अब और दूसरे भी चैनल बताते हैं कि वहाँ भी भगवान शंकर के और उनके बड़ी बड़ी मूर्तियों के शख्स है। मैं ये नहीं कहूँगा उस जगह, लेकिन पूरे अगर ईरान इराक में देखो ना, तो कहीं ना कहीं अपने मंदिरों के अवशेष है। कहने का मतलब सनातन के अलावा कुछ था ही नहीं इस धरती पे। और वही कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार ही उनका परिवार है। परिवार है नहीं, परिवार ही था भाई साहब। ये तो खंड खंड अब हो गए, अब अखंड बनने की तैयारी है। तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना इसीलिए पैदा नहीं हुई थी। ये सिर्फ श्लोक नहीं है कि वसुदेव कुटुंबकम नहीं है, ये बिल्कुल उस टाइम का प्रैक्टिकल था। उस जैसे अब अपन जी रहे ना, उस टाइम का ये यथार्थ था कि पूरा संसार ही हिंदू धर्म में ही था। पूरा वसुदेव हाँ। लेकिन मैं हिंदू भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि दीपावली मनाओ, जोरों शोरों से मनाओ। ऐसी मनाओ कि 500 साल पहले वाले जब देख रहे होंगे, अपने बुजुर्ग ऊपर से देख रहे होंगे, तो कहेंगे वाह मेरे शेरों, आपने वो कर दिया जो हमारा सपना था। जो 550 साल से जो इंतजार चल रहा था, हाँ, वो खत्म पूरा होने जा रहा है। और पता नहीं अपन भी किसी योनि में रहे होंगे। मैं तो ये कहूँगा कि हो सकता है कि अपन भी हनुमान जी के बंदर हुए होंगे। तो आज अपने को इस धरा, पावन धरा पे कार्य करने का और यहाँ सेवा करने का, दर्शन करने का मौका मिला, और अपन ने, भगवान ने अपने को चुना।
121 करोड़ की आबादी है। जितना ठंड वगैरह है, कोई लोग अपने घर से नहीं निकलना चाहेगा, यहाँ पर इतने लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, चाहे बच्चे बुजुर्ग हो जो भी। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब राममय है। किसी बंदे को तकलीफ होती है तो राम भक्त आगे, कितना लोगों का अभी भी भीड़ है, बिल्कुल आगे आकर राम भक्त आगे आकर गले लगाते हैं। वो राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पे कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। तो उस काल में पत्थर भी तरे हुए थे, यहाँ तो मानव चलते फूलते पुतले हैं। वहाँ किसको क्या कष्ट होगा? पता आपको गिलेरी जब भगवान रामचंद्र जी राम सेतु बनाने जा रहे थे तो सारे बंदर भालू बड़े बड़े दिग्गज थे, बड़े बड़े मठाधीश थे, मतलब कहने का मतलब बहुत बड़े बड़े आकार वाले थे। अपना रूप को परिवर्तन कर सकते थे। जैसे भगवान हनुमान जी का आप यूट्यूब पे देखोगे तो उनका आकार इन्फिनिटी आएगा, उनका कोई आकार नहीं है। मतलब वो चाहे जैसा आकार बना सकते हैं, पहाड़ से भी बड़ा बना सकते हैं, इसीलिए तो पहाड़ को उठाया था उन्होंने। तो क्या हुआ, एक गिलहरी थी, वो गिलहरी अपने मुँह से छोटे छोटे मिट्टी के कण टुकड़े ला के उस पर डाल रही थी। तो दूसरे बंदर बालों ने उनको हटाया। हनुमान जी की राम जी की सेनानी की, ये महाराज ये दब जाएगी, कई पैरों पे आके मर जाएगी, गिलहरी तो है। तो भगवान रामचंद्र जी के पास आई और बोली, वो रामचंद्र जी ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि एक छोटी सी छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। उस गिलहरी का उन्होंने योगदान ये कहा कि इसकी जितनी सामर्थ्य है ना उसके अकॉर्डिंग ये कर रही है, और आप जितना कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग ही इसका योगदान है। तो गिलहरी को भी अपने भगवान ने अपना ऊंचा स्थान दिया था उस टाइम। कहीं न कहीं भगवान प्रभु श्री राम की दर्शन करने के लिए भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे। जैसे दर्शन करने के लिए यहाँ मतलब अयोध्या नगरी पहुँच चुके हैं, वो दर्शन कर भी लिए। वो प्रभु ने बुलाया था और मेरा जीवन का एक मकसद तो पूरा हो गया। आप जरूरी नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो सौभाग्यशाली है जो देश की सेवा करते, बेल्ट की नौकरी करते हैं, आर्मी में जाते हैं, इंडियन एयरफोर्स में जाते हैं, नेवी में जाते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं जा पाए, या कोई मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा हो, या कोई किसान हो, या कोई मजदूर हो, या कोई और कुछ हो, या कोई बिजनेसमैन हो, जरूरी नहीं कि देश की सेवा अपन बंदूक लेके या आर्मी में नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, वो हो तो देश की सेवा नहीं हो सकती। अगर आप अपने कर्म के प्रति अगर सही हो और अपने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हो, चाहे मजदूरी कर रहा हूँ तो भी मैं मेरे देश का विकास कर रहा हूँ, ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा हूँ। जीडीपी में उनका भी योगदान होता है, मजदूर का भी होता है, बिजनेसमैन का भी होता है, ट्रांसपोर्टर का भी होता है, शिक्षक का भी होता है, सबका योगदान होता है। तो आपके चैनल बनाने पर मोदी जी, योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? उनको कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक। और एक यही आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी और योगी जी को कहना चाहूँगा कि आपकी सब बात मानिए और सब बात आगे भी मानेंगे। आपने ये एक ऐलान किया था कि आप अयोध्या ना आए, तो मोदी जी आप कहोगे ना कि पसीना बहाना आप लोगों को, हिंदुस्तान की जनता को, तो हम अपना, दूसरे का नहीं। जब देश पे बात है तो हम दूसरे का भी कर सकते हैं, लेकिन आप पसीने के लिए कहोगे तो हम अपना खून बहा देंगे। अयोध्या आने से आप हमें मत रोकिए। यहाँ बढ़िया शानदार आप ही की उत्तर प्रदेश पुलिस लगी हुई है, सीआरपीएफ के लगे हुए हैं, बहुत सारी फोर्स पर लगी हुई है, इतना शानदार है और प्रेम से बता रहे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यह 2024 की चुनाव के लिए चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब पहले क्या होता था, पहले जब धनुष बाण जब चलते थे, रावण काल में चला जाता हूँ मैं, या फिर आ जाता हूँ अपने राजपूत काल में, रियासत में चला जाता हूँ। पहले युद्ध होते थे ना, तो जब शमशीर चलती थी, तलवारें खींचती थी ना, तो एक ढाल हुआ करती थी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को चोट से बचाने के लिए। ये राम की चोट है, वो सिर्फ राजनीति को अपनी ढाल बना के कांग्रेस वाले अपने सामने खड़ी करना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम सुमेर सिंह है, सीकर तपीपला मेरा गाँव है, सीकर से आया हूँ, खाटू श्याम जी के पास गाँव है तपीपला। एक बार जयकारा लगाइए, जय श्री राम। बोलो सनातन धर्म की जय सिया राम, जय जय सिया राम। जैसे भाई साहब एक मिनट सर प्लीज, हेलो हेलो, ये इनका देखिए, ये भाई साहब हवाई से आए तो है ना, वो हवाई से आए, मैंने अभी आपको बताया था ना, यूएसए से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया था ना, वो वही है सर, इसी वजह से नहीं रुके। चलिए, यह भैया कहाँ से थे? राजस्थान से। भैया राजस्थान से आए हुए थे, अंदर मंदिर गए थे, मंदिर का दर्शन भी करके आए हैं और क्या कुछ बोले। चलिए, इस वीडियो में आपको यहीं तक छोड़ रहे हैं, बाकी वीडियो देखने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए, आप इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद। आभार।